नमस्कार बच्चों। कल के लेक्चर की कंटिन्यूटी में आज हम कोल्ड वॉर की फोर्थ स्टेज करेंगे। और कोल्ड वॉर की जो फोर्थ स्टेज है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। एंड दिस पीरियड इज़ ऑल्सो नोन एज द पीरियड ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो इसमें जो प्रमुख घटनाएं थी उन घटनाओं की चर्चा करते हुए पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो स्टेज थी ये 1959 से 1962 की स्टेज थी, द फोर्थ स्टेज ऑफ स्टार्टिंग ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस इन कोल्ड वॉर। इसमें जो सबसे पहली घटना थी वो थी सोवियत प्रीमियर क्रुश्चेव की अमेरिकी यात्रा। सोवियत प्रीमियर क्रुश्चेव ने सौहार्दपूर्ण और दोस्ती की शुरुआत करते हुए अमेरिका की यात्रा की। और आइजनहोवर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उनको भी सोवियत आने का निमंत्रण दिया। इन दोनों जो एक्सचेंज ऑफ जो विजिट्स थी उनको स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड का नाम दिया गया। और इस स्पिरिट से ये महसूस किया जा रहा था कि हो सकता है कि धीरे धीरे अब तनाव शैथिल्य या तनाव में शिथिलता आए, शीत युद्ध में कमी आए। नेक्स्ट कुछ ऐसी घटनाएं थी जैसे पेरिस शिखर सम्मेलन था। उससे पहले एक यूट्यूब विमान कांड हुआ था जिसमें जो 1960 में अमेरिका का जासूसी विमान U-2 सोवियत संघ की सीमा में जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। और इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण और यंत्र भी पकड़े गए थे। और इस जो घटना थी वो उससे सोवियत संघ बहुत नाराज़ था कि उसे ऐसा लग रहा था कि हम तो सौहार्दपूर्ण वातावरण की शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ पर अमेरिका ने जासूसी करने के लिए अपना विमान सोवियत संघ की सीमाओं में भेजा था। तो राष्ट्रपति आइजनहोवर ने स्पष्ट भी किया था कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां गुप्त रहती हैं, अतः किसी भी आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ने ऐसी जासूसी कार्रवाई की है और आगे भी करता रहेगा। तो इससे थोड़ा सा जो तनाव शैथिल्य आ रहा था उसमें थोड़ी सी फिर से उग्रता आने लग गई। और जो पेरिस शिखर सम्मेलन था, जो पेरिस समिट कॉन्फ्रेंस जो तय थी 1960 में होने वाली थी, उसमें ये मुद्दा गरमाया रहा। और सोवियत संघ ने ये मामला उठाया U-2 विमान कांड का और अमेरिका की भर्त्सना भी की और आइजनहोवर का अपमान भी किया। तो क्रुश्चेव ने इस शीत युद्ध को अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, जहां ये बात की जा रही थी कि हो सकता है कि मित्रता हो, वहीं वैमनस्य और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। उसके बाद प्रेसिडेंट आइजनहोवर के बाद प्रेसिडेंट कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। और कैनेडी के काल की जो प्रमुख जो विशेषता, जो ऑब्जेक्टिव रहा वो ये था कि न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना की जाए, अन्यथा विश्व स्तर पर बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो सकता है। तो उसके बाद जो मेजर घटना जिसको हम मानते हैं इस चरण की, फोर्थ चरण की, वो थी क्यूबा की घटना। क्यूबन एपिसोड जो था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कोल्ड वॉर के चरणों में। क्यूबा अमेरिका के निकट एक छोटा सा टापू है जहां 1958 में डॉक्टर फिदेल कास्त्रो के नेतृत्व में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। वहाँ पर कम्युनिज़्म इस्टेब्लिश हुआ और अमेरिका ने बहुत आर्थिक सहायता दी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र क्यूबा को दिए, बहुत सारे सैनिक अड्डे और बहुत सारे प्रक्षेपास्त्र वहाँ पर स्थापित कर दिए और इस तरह सोवियत का पूरा कब्ज़ा क्यूबा पर हो गया। 1962 में कैनेडी ने क्यूबा में एक सैनिक अड्डे की स्थापना की, सोवियत संघ के सैनिक अड्डे की स्थापना की निंदा करते हुए क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। और वहाँ पर जो आवाजाही का रास्ता था सोवियत संघ के जहाज़ों का, वो जहाज़ों का रास्ता रुक गया, जिससे कि सोवियत संघ को एक स्पष्ट अमेरिका द्वारा चुनौती प्रस्तुत की गई। और उन्होंने कहा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि सोवियत संघ क्यूबा को सैनिक सहायता देना बंद कर दे और नहीं तो किसी युद्ध के लिए तैयार हो जाए। प्रधानमंत्री क्रुश्चेव ने दूरदर्शिता से काम लिया और क्यूबा से सोवियत सैनिक सारे अपने अड्डे उन्होंने वहाँ से उठा लिए। तो इस निर्णय को एक महान राजनेता का निर्णय की संज्ञा भी दी जाती है।
अब हम आते, और ये जो घटना थी, ये घटना इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है क्योंकि जैसे ही सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे वहाँ से हटा लिए और कैनेडी ने भी अप्रिशिएट किया सोवियत संघ के इस निर्णय को कि ये एक बहुत अच्छा निर्णय, जो बहुत हठी स्वभाव का सोवियत संघ था उसने इतनी जल्दी इस चीज़ को मान लिया और अपने सैनिक अड्डे वहाँ से हटा दिए। ये जो 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 घटना थी, ये घटना एक बहुत बड़ा चेंज लेके आई कोल्ड वॉर में, और इससे कोल्ड वॉर बिल्कुल रिसीड कर गया। रिसीड यानी कि बिल्कुल अपने नीचे स्तर पर आ गया। शीत युद्ध में बहुत ज़्यादा कमी आई, और शीत युद्ध में जो बहुत ज़्यादा कमी आई, इस कमी का नाम है तनाव शैथिल्य, जो हम नेक्स्ट चरण में करेंगे। तो शीत युद्ध का जो 4th चरण यहीं ख़त्म होता है। अब हम बात करते हैं 5th चरण की, जो पंचम चरण था, जो 5th स्टेज थी शीत युद्ध की। इसको हम तनाव शैथिल्य, या लैटिन वर्ड है दितांत, यानी कि एंड ऑफ स्ट्रगल, पीसफुल सिचुएशन, तनाव शैथिल्य। तो दितांत का काल कहा जाता है 1962 के बाद का काल। तो जो 5th चरण है वो 1963 से 1979 का काल है, और इसको हम डिटेंड या तनाव शैथिल्य या ऐसी स्टेज कहते हैं जिस स्टेज में शीत युद्ध एकदम अपने चरम पर पहुंचकर बिल्कुल रिसीड कर गया, बिल्कुल नीचे चला गया, और ऐसा लग रहा था कि दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच फिर से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो जाएंगे। तो इसकी जो प्रमुख घटनाएं थी उसमें परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, मैंने बहुत सारे PDFs आपको शेयर किए हैं CTBT के, और बहुत सारी इस तरीके PDFs आप उनको पढ़िए, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी साइड बाय साइड। तो पहला था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो 1963 में ब्रिटेन सहित दोनों देशों ने मॉस्को में वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में अणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाने वाली एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये एक बहुत बड़ी ये एक मिलेनियम लाने वाली संधि नहीं थी, लेकिन संघर्षों को इसने बहुत ज़्यादा कम करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, हॉटलाइन समझौता। 1963 में वॉशिंगटन और क्रेमलिन में, दोनों कैपिटल्स में, टेलीफोन और रेडियो का सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से एक हॉटलाइन अग्रीमेंट हुआ था, और इसका उद्देश्य भी समय समय पर जो अंतर्राष्ट्रीय संकट आते हैं उसका दोनों महाशक्तियाँ सीधे टेलीफोनिक अपने कॉन्वर्सेशन से टेलीफोनिक संपर्क स्थापित करके इस आकस्मिक दुर्घटना को रोक सकती थी, उसका निवारण कर सकती थी। नेक्स्ट जो घटना थी वो थी, या संधि थी, या जो भी एपिसोड इवेंट जिसको हम कहते हैं, वो था परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। बहुत इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रीटी है। 1968 में सोवियत संघ, अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अन्य देशों के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए गए, और इसमें कहा गया कि परमाणु अस्त्र संपदा राष्ट्र परमाणु अस्त्र विहीन राष्ट्रों को परमाणु अस्त्र प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं करेंगे। फिर मॉस्को बॉन समझौता भी हुआ था 1970 में। बर्लिन समझौता हुआ 1971 में। 2 जर्मन राज्यों के सिद्धांत पर मसौदा तैयार हुआ और यूरोपियन सुरक्षा सम्मेलन हुए बहुत सारे, जिसमें यूरोप की कंट्रीज़ ने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स पर चर्चाएं की, और सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे समझौते, बहुत सारी संधियां भी हुई थी। नेक्स्ट जो हम चरण करते हैं वो शीत युद्ध का लास्ट चरण है, 6th स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर, जिसको हम सेकंड कोल्ड वॉर के नाम से भी जानते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको ये भी बताया था कि कोल्ड वॉर अपने पीक पर पहुंचकर, अपनी उग्रता पर पहुंचकर बिल्कुल नीचे रिसीड करता है, बिल्कुल कम हो जाता है, और फिर से एक सेकंड कोल्ड वॉर की वापस से शुरुआत होती है, और फिर कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। तो जो 6th स्टेज है 1980 से 89 की, इसको हम स्टेज ऑफ सेकंड कोल्ड वॉर, द्वितीय शीत युद्ध का चरण कहते हैं, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट चरण है। और बच्चों, ये चरण हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने करेंगे। तब तक के लिए आप इम्पॉर्टेंट जितने भी इवेंट्स हैं उनको नोट करते रहिए, दिन भर इंटरनेशनल इवेंट्स, और अपने जितने भी हमने एपिसोड्स किए हैं इसमें उनको लगातार रिवाइज़ करते रहिए। धन्यवाद।